मेरे साथ एडवोकेट रुपेंद्र सिंह है और ये रुपेंद्र सिंह वही है जो कुछ वर्ष पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर सरलीकरण करने के लिए 3 आदमियों के साथ सीकर के अंदर धरने पर बैठे थे और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इनको बुलवा करके और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर सरलीकरण किया था। यानी ये जो कुछ आय सीमा थी या जो ज़मीन की जो कुछ शर्तें थी उनके अंदर छूट दी थी। तो यह वही एडवोकेट रुपेंद्र मेरे साथ हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के अंदर एक तरह से सरलीकृत करवाया। रुपेंद्र जी, आप जो है विधानसभा क्षेत्र आपका लक्ष्मणगढ़ है और चुनावी माहौल है, गांव के अंदर सब कुछ चल गया। तो अभी जैसे सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे सुभाष महरिया को अभी लाया गया है तो क्या ये डोडासरा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको क्या ये घेरने की प्लानिंग है? देखो, घेरने की प्लानिंग का तो अब इतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकता आपको, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सुभाष जी महरिया के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से उनकी जो बौखलाहट है उसके अंदर बढ़ोतरी जरूर हुई है और लक्ष्मणगढ़ के अंदर और पूरी विधानसभा में एक अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। देखिए, डोडासरा जी आजकल राजेंद्र राठौड़ को बहुत टारगेट करते हैं। जिस सभा में जाते हैं तो राजेंद्र राठौड़ को ही टारगेट करते हैं वो तो। और सब जानते हैं कि सुभाष महरिया राजेंद्र राठौड़ के काफ़ी नज़दीकी हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी जो मतलब ये जो उनको कमेंट्स करते हैं? जी, ऐसा है जी, सुभाष जी महरिया हैं। सुभाष जी महरिया राजस्थान के बड़े जाट नेता रहे हैं और एक केंद्रीय मंत्री रहे, उनका एक बड़ा उद्दा रहा है। अब क्या है कि जाट आरक्षण दिलवाने में भी उन्हीं की भूमिका थी। बिल्कुल, उनकी जाट आरक्षण में उनकी अहम भूमिका थी और जाट समाज पर उनका बहुत बड़ा एहसान है और जाट समाज इस बात को बखूबी पहचानता है। अब क्या है कि गोविंद जी डोटासरा राजेंद्र जी राठौड़ को इसलिए टारगेट करते हैं कि जाट समाज को खुश करने के लिए कि जाट समाज, मैं राजेंद्र जी राठौड़ को उनके ऊपर अच्छे कमेंट्स करूंगा तो समाज मेरी तरफ झुकाव होगा समाज का और मैं सुभाष जी महरिया को परास्त करने में सक्षम हो पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जाट समाज इस बात को बखूबी पहचानता है और जाट और राजपूत सभी 36 कौम के लोग सुभाष जी महरिया को बखूबी पहचानते हैं और उनका परिणाम आपको चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। रुपेंद्र जी, पिछले चुनाव के अंदर राजपूतों ने एक अभियान चलाया था, कमल का फूल हमारी भूल। तो उसके चलते भी कई राजपूतों ने डोडासरा जी को वोट दिया था और मैं भी लक्ष्मणगढ़ के कई गांवों में जाता हूं तो वहां पर कई राजपूतों से मिलता हूं तो उन्होंने उनको डोडासरा जी के संबंध मानो या किसी भी तरह उन्होंने कि भाई सत्ता में है तो काम कर देंगे, वो उनको वोट देते हैं। तो ये जो राजेंद्र राठौड़ के ऊपर जो आजकल ये बार बार आरोप लगाते हैं तो इससे राजपूत समाज के अंदर क्या प्रतिक्रिया है? क्या वो जो उनको वोट देते हैं वो छिटकने का डर है या नहीं है? नहीं, देखो, राजपूत समाज का एजेंडा इस बार क्लियर है क्योंकि पिछली बार जो वसुंधरा जी की गवर्नमेंट के अंदर चतुर सिंह जी का इनकाउंटर हुआ, चाहे आनंदपाल का इनकाउंटर हुआ, पद्मावती का मैटर हुआ, अन्य कई प्रकार के ऐसे मुद्दे थे। उन मुद्दों की बदौलत से राजपूत समाज ने कमल का फूल हमारी भूल का एक नारा दिया था और उसको अंजाम तक भी पहुंचाया था। लेकिन इस बार कमल का फूल वाला भूल और ये अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि अभी योग्य अगर कैंडिडेट राजपूत समाज को लक्ष्मणगढ़ में मिलता है तो जरूर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे, अन्यथा उनको एक अलग ही मैसेज देने का प्रयास राजपूत समाज करेगा। लेकिन डोटासरा जी के साथ इस बार कतई किसी भी कीमत पर राजपूत समाज जो पिछले 5 साल में था वो इस बार कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। पूरा राजपूत समाज एक अलग ही मैसेज राजस्थान के अंदर एक देगा। नहीं रुपेंद्र जी, आप कहते हो कि डोडासरा जी से राजपूत समाज अलग जाएगा, लेकिन डोडासरा जी एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो जाहिर है कि उन्होंने लोगों के काम भी बहुत कराए होंगे। क्या काम नहीं कराई उन्होंने लोगों को? देखो, उनके काम की अगर मैं आपको काम के बारे में विस्तार से बताना चाहूँ तो काम उनका सबसे बड़ा तो उनका अहंकार है। उस अहंकार की वजह से जैसे लक्ष्मणगढ़ के अंदर उनके काम जैसे सड़कों वगैरह है, सड़कें, अब वो सड़कें सी 5-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसके अंदर वो सड़कें सारी टूट गई जो 3 महीने पहले बनी थी। और दूसरा विकास उनका यह है कि जो स्कूलें जो क्रमोन्नत की गई है उन स्कूलों के अंदर एक टीचर आपको देखने को मिलेगा। वहां पर स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है और नाम बड़े वो विकास के बड़े दावे वो कर रहे हैं। और दूसरा अगर मैं तीसरी बड़ी बात करूं तो लक्ष्मणगढ़ के अंदर एक धोलेरा एवरग्रीन नेक्सा के नाम से बड़ा घोटाला हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला हम उसको कह सकते हैं। उसका तो उस घोटाले से डोडासरा जी का क्या लेना देना? उस घोटाले से डोटासरा जी का ये लेना देना है कि जैसे वो पीड़ित परिवार हैं, जो मैं खुद उनसे मिलकर आया हूं, पलनवा गांव के भी हैं, आसपास के कई लक्ष्मणगढ़ के गांवों के लोग हैं, उनके अपाइज लोग हैं। मैं आपको बताऊं, इतने पीड़ित लोग हैं, अपाइज हैं, उनके पास खाने के लिए
लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन उनको उन ठगों ने, उन चोरों ने उनको ठगकर उनसे पैसे ऐंठ लिए और उनको पैसे खा गए। उन चोरों को बचाने का कुछ प्रयास अभी तक किसकी सह पर हो रहा है, ये राजस्थान की और लक्ष्मणगढ़ की जनता जानती है। अब इसके अंदर अपने बिल्कुल क्लियरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन श्योर हूं कि कहीं ना कहीं किसी कांग्रेस नेता का उन पर उनकी सह है जरूर उनकी। अच्छा, दूसरा, अभी जैसे मैरिया जी की बात चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो पहले से ही एक कैंडिडेट है जो कई चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ पर। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट अभी अभी आया, पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो डोटासरा जी को जिताने का काम कर रहे हैं काफ़ी पिछले सालों से। मैं खुद उनके साथ रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। निर्दलीय उनका दिनेश जी जोशी नाम है, और दिनेश जी जोशी 15 साल से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव हार रहे हैं, ठीक है। और मैं खुद उनका समर्थक रहा हूं। लेकिन और अभी जैसे थोड़े दिन पहले उनके कमेंट आपने, एक मैंने इंटरव्यू में साक्षात्कार में मैंने देखा था कि उनकी जो भाषा है उत्तरम पात्रम, ऐसे मतलब जैसे एक बच्चों वाली भाषा नहीं होती है क्या, उस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक हमारे कुमास जागीर, हमारे गाँव के पास कुमास जागीर एक बच्चे के करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी, और उसे वहाँ पर एक धरना चल रहा था। उस धरने के अंदर मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक तरफ तो बच्चे की लाश पड़ी थी और दिनेश जी जोशी वहाँ पर एक कॉमेडी कर रहे थे। मतलब जहां लोगों के आंसू गिर रहे थे वहां उनको कॉमेडी दिख रही थी। ऐसे नेता को अगर लक्ष्मणगढ़ की जनता वापस मौका देती है तो मेरे को तो नहीं लगता है कि यह उचित होगा। मैंने आपके एक इंटरव्यू और भी देखे हैं, तो आपने डोटासरा जी पे भी कई आरोप लगाए हैं, दिनेश जोशी को जैसे अभी आप कह रहे हैं वो भी इस तरह की बातें थी। तो क्या आप भी कहीं, और आपने ये भी कहा कि भाई स्थानीय नेता को वहाँ पे टिकट मिलनी चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक इतने बड़े जो केंद्र में मंत्री रह चुके जाटों के बहुत बड़े नेता है जिन्होंने जाटों को आरक्षण दिलाया, ऐसे सुभाष जी मैरिया के आने के बाद फिर आपकी ये मांग का क्या औचित्य क्या है? नहीं, मांग का उचित ये है कि सुभाष जी मैरिया एक बड़े लीडर हैं और वो एक जिताऊ कैंडिडेट भी हैं। बाहर का अगर कोई कैंडिडेट आता है तो उनमें से ये जिताऊ कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर उनको मौका नहीं मिलता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर स्थानीय व्यक्ति को, लक्ष्मणगढ़ के मूल, जो लक्ष्मणगढ़ का मूल स्थानीय व्यक्ति, उस व्यक्ति को ही मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ स्थानीय व्यक्ति को मौका देती है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन अगर दिनेश जी जोशी को पुनः मौका देती है तो वही होगा जो पिछले 5 साल से, पिछले 15 साल से जो होता आ रहा है। रुपेंद्र जी, अभी एक मैंने आपके जो फेसबुक पोस्ट मैंने पढ़ा है, तो आप एक तरफ तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ चुके, जाहिर है कि आप भारतीय जनता पार्टी से या आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद आप आजकल जगह जगह घूम करके जो मुस्लिम राजपूत है यानी कायम खानी समाज के जो लोग हैं उनको और राजपूतों की एकता का आप मीटिंगें कर रहे हैं, तो ये कैसे? एक तरफ आप हिंदुत्व के पैरोकार हैं, दूसरी तरफ ये सामाजिक सौहार्द के लिए ये। देखो, मैं हिंदुत्व का कोई पैरोकार नहीं हूँ, पहली बात तो ये। मैं एक क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय एक वो होता है जो किस समाज का जैसे क्षति होने से किसी को बचाए, वो क्षत्रिय होता है। और दूसरी बात मैं अगर बताऊं, जैसे ये अपना समाज होता है, समाज में एक क्षत्रिय का जो रोल होता है, जैसे हमारा ये शरीर है, और शरीर के अंदर जैसे आज आप मेरे यहाँ सिर में चोट मारोगे तो मेरा हाथ सबसे पहले मेरा बचाव करेगा, मेरे शरीर का बचाव करेगा। इसी प्रकार एक क्षत्रिय का समाज में वही रोल है। अब रही बात कायम खानी समाज की, तो कायम खानी समाज एक क्षत्रिय समाज का ही एक अभिन्न अंग है। पिछले 15-20 सालों से मैं आपको कहना चाहता हूं, आरएसएस की या फिर कोई भी किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं कहूंगा, लेकिन आरएसएस के किन्हीं संगठनों की वजह से ये जो कायम खानी समाज है उसमें और राजपूत समाज में आपसी दूरियां पैदा हो गई। लेकिन इन दूरियों को मिटाने का प्रयास हम कर रहे हैं, और जो कायम खानी समाज है वो उसका कल्चर, उसकी संस्कृति, और जैसे उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका सब कुछ पूरा का पूरा राजपूत समाज से मिलता जुलता है। और गोगा जी के वंशज के वो हैं, और कायम सिंह जी जो करम सिंह जी के नाम से थे, उनके ही आज कायम खानी समाज हैं। तो वो चौहान शाखा के अपने ही कुल के और अपने ही राजपूत समाज के ही वो अभिन्न अंग है, तो वो अपने से दूर कैसे हो सकते हैं? उनको एकजुट करके हम पूरे भारत राष्ट्र में और राजस्थान में एक अच्छा, एक सुयोग्य, एक सामाजिक सौहार्द का अच्छा मैसेज हम देंगे। नहीं, तो एक बात बताइए, राजपूतों के साथ तो ये जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनका भी काफ़ी भावनात्मक जुड़ाव रहा है, सदियों से वो साथ रहे हैं, तो उनको आजकल के जो वोट बैंक की राजनीति से कुछ वो अलग हुए हैं, तो उनके जोड़ने का कोई प्रयास नहीं हो रहा आपकी तरफ से? देखो जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं सीकर जिले की भीमसेना का जिला उपाध्यक्ष हूँ।
जो एक दलित समाज का सामाजिक संगठन है, उसका मैं भीमसेना का जिला उपाध्यक्ष हूँ। ऐसी जिम्मेदारी मेरे को दलित समाज ने बड़े स्नेह से और मेरे को दी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दलित समाज जो राजपूत समाज से हजारों सालों से जुड़ा हुआ है, आज कुछ राजनीतिक पार्टियों की वजह से इन दोनों समाजों में आपसी दूरियां पैदा हुई है। लेकिन मैं दलित समाज को और क्षत्रिय समाज को दोनों को बता देना चाहता हूं कि इनका जो सामाजिक जुड़ाव है हजारों सालों से, बाबा रामदेव ने, जैसे बाबा रामदेव जी महाराज ने रुणीचा के अंदर एक बड़ी 1000 साल पहले एक मुहिम चलाई थी छुआछूत के खिलाफ। उस मुहिम को उन्होंने सफल किया और हजारों दलित समाज के लोग उनके अनुयायी बने। अगर मैं बड़ी बात करूं तो गोगा जी चौहान राजस्थान के जहां राजस्थान के गांव-गांव में उनके देवरे, उनके मंदिर हैं, उन मंदिरों की पूजा भी दलित समाज के और मेघवाल समाज के लोग करते हैं। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मीराबाई जो एक राजघराने से थी, राजघराने से होने के बावजूद भी उन्होंने अपना गुरु संत रैदास जी जो दलित समाज से थे उनको चुना। अगर और मैं आगे इस बारे में बताना चाहूँ तो अंबेडकर जी थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय और हमारे लिए आदरणीय हैं और हमेशा रहेंगे। उनको शिक्षा के लिए लंदन भेजने वाले, इंग्लैंड भेजने वाले गायकवाड़ महाराजा, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जी ने उनको विदेश भेजा। जिस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया था, और वैसे ही गायकवाड़ महाराजा ने अंबेडकर जी को तैयार किया था। रुपेंद्र जी, आप पहले ईडब्ल्यूएस के लिए धरना देते हैं छात्र जीवन के अंदर, आपने छात्र संघ चुनाव भी लड़ा है, जाहिर है कि आपको चुनावी राजनीति आपको काफ़ी शूट कर रही है। और अब आप एडवोकेट बनने के बाद अपने प्रैक्टिस के साथ साथ आज आप जो है ये राजपूत जो मुस्लिम हैं, जो कायम खानी और दूसरे राजपूत मुस्लिम हैं, उनको जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। साथ ही भी आपने बताया कि भाई आप भीमसेना के भी जिला उपाध्यक्ष हैं, तो जाहिर है कि आप दलितों से भी जुड़े हुए हैं। तो ये सारा ये जो जोड़, और अभी जैसे आपने ये कहा कि साहब वो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से किसी स्थानीय युवा को टिकट दिया जाए, तो ये सारा का सारा खेल वो युवा, आप खुद की तो नहीं है, खुद के लिए टिकट के दावे नहीं कर रहे? देखो, मैं खुद के लिए कभी मेरे लिए दावा नहीं करूंगा। अगर लक्ष्मणगढ़ की जनता और लक्ष्मणगढ़ का यूथ और लक्ष्मणगढ़ के दलित समाज, लक्ष्मणगढ़ का कायम खानी समाज, लक्ष्मणगढ़ का मुस्लिम समाज और लक्ष्मणगढ़ का 36 कौम अगर मेरे साथ होती है, उनका आशीर्वाद मेरे को मिलता है, अगर वो सब मिलकर मेरे को आगे करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से उनकी मांग कभी ठुकराऊंगा नहीं। अन्यथा उनकी मर्जी, जो आगे आएगा लक्ष्मणगढ़ का स्थानीय व्यक्ति, मैं तन मन धन से उसके साथ समर्पित होकर पूर्ण भाव से लगूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी से यदि आपको टिकट नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में, और यदि आपके जो समर्थक है कहेंगे चुनाव लड़े, तो आप क्या करेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी योग्य उम्मीदवार को अगर टिकट नहीं मिलती है, तो अगर मेरे समर्थक और मेरे लक्ष्मणगढ़ की जनता के जो मेरे भाई हैं, अगर वो मेरे को आगे करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक नया ही आपको कुछ करके दिखाऊंगा। तो फिर तो डोटासरा जी की जीत के लिए फिर आप दूसरे महेश जोशी नहीं बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। डोटासरा की हार के लिए ही मैं खड़ा हूंगा और डोटासरा को हराने के लिए ही मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा तो। अदरवाइज मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि इस अहंकार को, इस डोटासरा जी के अहंकार को, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी के बारे में अच्छी टिप्पणियां की, जिन्होंने दलित समाज के ऊपर अंगुलियां उठाई, और जिन्होंने अभी पीछे कुछ दिनों पहले कायम खानी समाज की एक बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ चुप्पी साधी, उसके खिलाफ, उसके अहंकार के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर लड़ूंगा तो। जी, तो ये एडवोकेट रुपेंद्र सिंह जी थे जिन्होंने अपनी बातें बताई है। आपने, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के अंदर जो ज़मीन की जो शर्त हटाई गई, आय जो की शर्त जो हटाई गई, वो सारे इन्हीं ने जब आंदोलन किया था, सीकर में ये धरने पे बैठे थे, 3 इनके और साथी थे, उनके साथ ये धरने पे बैठे थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इनको बुला करके इनकी मांग मांगी थी। और साथ ही आजकल जो एक अभियान चल रहा है, कायम खानी मुस्लिम और राजपूतों की जगह जगह बैठ के हो रही है, उसके अंदर भी आप सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। और साथ ही ये भी इन्होंने बताया कि भाई ये दलित समाज को जोड़ने के लिए भीमसेना में भी इन्होंने उपाध्यक्ष का पद ले रखा है। और लक्ष्मणगढ़ के बारे में इन्होंने जो बातें बताई, आप सबने सुनी। धन्यवाद।